Hello friends, welcome all of you in English classes of Exams Friend। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सबों के लिए क्लास 9 का मोमेंट्स बुक का लेसन 7 द लास्ट लीफ के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को लेके आया हूं। इस वीडियो में आपको जितने भी एमसीक्यू मिलेंगे वो आपके फर्स्ट टर्म और फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो आइए सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ का राइटर कौन है? यदि आपको राइटर और पोइट का नाम याद करने में समस्या है तो मैंने ट्रिक से याद करने का तरीका बता दिया है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब बताइए आपको इस लेसन का राइटर कौन है? हर्षमंडल, के अब्बास, ओ हेनरी, रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओ हेनरी। क्वेश्चन नंबर 2, जोन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम। जोन्सी को क्या समस्या थी? किससे वह पीड़ित थी? मलेरिया, कैंसर, निमोनिया, टाइफाइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज बेहरमैन्स ड्रीम। बेहरमैन का सपना क्या था? बेहरमैन का सपना क्या था? टू पेंट अ मास्टरपीस, उसको एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति पेंट करने का सपना था। टू पेंट अब्रॉड, टू बिकम अ डॉक्टर, टू अर्न मनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टू पेंट अ मास्टरपीस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द पेंटर इन द लास्ट लीफ। हु वाज द पेंटर इन द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ में पेंटर कौन था? जोन्सी, बेयरमैन, स्यू या ये सभी के सभी? तो सभी तो नहीं थे, एक ही पेंटर थे। वो कौन थे? बेयरमैन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर व्हाट वाज द क्यूर टू हर इलनेस। डॉक्टर ने कहा था स्यू को, स्यू कौन थी? जोन्सी का फ्रेंड थी। स्यू को कि क्या ऐसा चीज है जो जोन्सी का इलाज कर सकता है? वो क्या है? मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, लव एंड केयर, हर ऑन विलिंगनेस टू लिव। एक ही चीज है जो उसका इलाज कर सकता है, वो क्या है? हर ऑन विलिंगनेस टू लिव, उसकी स्वयं की जीने की इच्छा। क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके मन में कुछ तो ऐसा है जिससे वह जीना नहीं चाहती। यदि उसकी स्वयं की मन की जीने की इच्छा हो तभी उसकी समस्या ठीक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द रीजंस फॉर डिप्रेशन इन टीनेजर्स। टीनेजर्स जो होते हैं, किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, वो डिप्रेस होते हैं, अवसादग्रस्त होते हैं। उसका वजह आपसे पूछा गया, आप बताइए उसका वजह क्या है? पीयर प्रेशर, कि उसके ऊपर प्रेशर होता है, उस एज के नहीं है जितना उस पर प्रेशर डाला जाता है। ऑप्शन बी, पुअर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम्स, या फिर एग्जाम्स में कम मार्क्स आ जाते हैं जिसके कारण वो डिप्रेस हो जाते हैं। ऑप्शन सी, इनएबिलिटी टू लिव अ पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। पेरेंट्स जितना एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, उम्मीद जितना करते हैं उसमें वो अपने आप को ढाल नहीं पाते, इसके लिए वो डिप्रेस होते हैं, या फिर सभी के सभी? तो मुख्य कारण एक ही है और वो कारण है ऑप्शन नंबर सी, इनएबिलिटी टू लिव अप टू पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज बेयरमैन एबल टू मेक हिज ड्रीम ट्रू। बेयरमैन का सपना कब साकार हुआ? कब साकार हो गया उसका सपना? When he painted the last leaf on ivy, जब उसने आइवी लीफ के अंतिम पत्ते को पेंट किया। When he died, या फिर जब उसका डेथ हो गया। When he thought of जोन्सी, या जोन्सी के बारे में सोच रहा था। None of these. राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, when he painted the last leaf on ivy. क्वेश्चन नंबर 8, what misconception had जोन्सी developed in her mind। जोन्सी ने अपने दिमाग में कौन सा मिसकंसेप्शन को बैठा लिया था, विकसित कर लिया था, गलतफहमी को? क्या ऐसा गलतफहमी उसने विकसित किया था? वो क्या था? शी वॉज ग्रेट, कि वह महान है। शी कांट बी क्योर्ड, कि वह अच्छी नहीं हो सकती। शी वुड डाई विद द फेल ऑफ द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर, वह मर जाएगी जब उस क्रीपर यानी उस लता का अंतिम पत्ता गिर जाएगा। या फिर सभी के सभी? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसने अपने मन में ये गलतफहमी रख लिया था, ये सोच लिया था कि जब इस लता का अंतिम पत्ता गिरेगा तो मेरी डेथ हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड बेहरमैन स्पेंड हिज नाइट टू मेक हिज मास्टरपीस? बेहरमैन ने अपना सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बनाने के लिए अपनी रात कहां बिताई थी? कहां उसका रात बीता था? इन ए होटल, होटल में, ऑन अ माउंटेन, पर्वतों में, इन ए हैवी स्टॉर्म, या फिर तेजी से आंधी तूफान वाली रात में, या फिर कोई भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन अ हैवी स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपेंड टू बेहरमैन आफ्टर ही पेंटेड हिज मास्टरपीस? जब मेहरमैन ने अपनी लाइफ की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति पेंट कर लिया तो उसके साथ क्या हुआ? उसे क्या हुआ? ऑप्शन ए, ड्रिंचेड एंड डाइड ऑफ निमोनिया, निमोनिया के कारण उसकी डेथ हो गई क्योंकि वो बाहर रहा था उस रात, आंधी तूफान वाली रात। ऑप्शन बी, ही फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी, उसे बहुत गर्व था और खुश था। ऑप्शन सी, वाज ऑनर्ड, सम्मान था, या फिर कोई भी नहीं। राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है और आपको स्टोरी से पता चला होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मेंशन द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं ये आपसे पूछा गया है। इस स्टोरी में मुख्य रूप से 3 कैरेक्टर्स आए हैं, एक और आए हैं डॉक्टर, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही कैरेक्टर्स इसमें माना जाएगा, बेहरमैन, स्यू, जोन्सी। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी को लगाइएगा, ऑल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डू मेनी टीनेजर्स फील डिप्रेस्ड? क्या कारण है कि बहुत सारे टीनेजर्स डिप्रेस्ड फील होते हैं? अभी आपको मैंने बताया है पहले वाले क्वेश्चन में, क्या कारण है? बिकॉज ऑफ टू मैनी डिजायर, क्योंकि उसके मन में बहुत सारी इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ हायर एस्पिरेशन, उसके मन में बहुत ज्यादा ऊंची उम्मीद होती है, ऊंचे सपने होते हैं। ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू कोप अप विद द एक्सपेक्टेशन, या फिर वो जो उसके पेरेंट्स उससे उम्मीद रखते हैं उसमें वो योग्य नहीं हो पाते हैं, या फिर सभी के सभी। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू कोप विथ द एक्सपेक्टेशन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज जोन्सी लुकिंग एट आउट ऑफ द विंडो? जोन्सी अपने खिड़की से बाहर क्या देख रही थी? क्या चीज देख रही थी? आपको भली भांति पता है, स्टोरी आपने पढ़ा है तो। ऑप्शन ए, एन आइवी क्रीपर, एक जो बेल का लता था उसकी पत्ती को देख रही थी। ऑप्शन बी, मैंगो ट्री, रोज प्लांट, बनाना ट्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एन आइवी क्रीपर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई वाज शी मेकिंग अ पेंटिंग? वह एक पेंटिंग क्यों बनाती है, क्यों बना रही थी, वजह क्या है? टू प्रेजेंट इट टू जॉन्सी, जॉन्सी को देने के लिए। टू प्रेजेंट इट टू बेहरमैन, बेहरमैन को देने के लिए। टू अर्न सम मनी, कुछ पैसे कमाने के लिए। टू पुट इट इन हर रूम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू अर्न सम मनी। हालांकि स्यू एक बार पेंटिंग बनाती है जो उसे जॉन्सी का माइंड को डाइवर्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल हैपन व्हेन द लास्ट लीफ फेल? क्या होगा जब अंतिम पत्ता गिर जाएगा? इस चैप्टर के अनुसार क्या होगा यदि अंतिम पत्ता गिर जाता है तो? सी विल डाई, कौन मर जाएगी यहाँ पे जिक्र नहीं है, बस सी विल डाई किया हुआ है। ऑप्शन बी, जॉन्सी विल डाई, यहाँ जॉन से जॉन्सी विल डाई। ऑप्शन सी, बेहरमैन विल डाई। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉन्सी विल डाई। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज़ लुक्ड आफ्टर जॉन्सी सो वेल? जॉन्सी का अच्छे से देखभाल कौन कर रही थी? वो कौन थी जो सबसे अच्छा केयर कर रही थी जॉन्सी का? स्यू, बेहरमैन, जॉन्सीस मदर, जॉन्सीस फादर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये स्यू ही जॉन्सी का अच्छे से देखभाल कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज बेहरमैन? बेहरमैन कौन था? ये 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर, 60 साल का पेंटर था। ऑप्शन बी, ये 50 ईयर्स ओल्ड पेंटर, 50 साल का पेंटर था। ऑप्शन सी, ये 40 ईयर्स ओल्ड टेम्पल, या फिर 40 वर्ष का एक पेंटर था, या फिर एक यंग लड़का था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर। क्वेश्चन नंबर 18, हु पेंटेड द लीफ ऑन द वॉल? दीवार पर लीफ जो पेंट किया गया था उसको किसने पेंट किया? स्यू, जॉन्सी, बेयरमैन, या फिर सभी ने? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वो पेंट बेयरमैन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज बेहरमैन्स मास्टरपीस? बेहरमैन्स का मास्टरपीस सर्वश्रेष्ठ कलाकृति क्या था? पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ स्यू, स्यू का इमेज पेंट करना। ऑप्शन बी, पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी का इमेज पेंट करना। ऑप्शन सी,
पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ अ लीफ, या फिर एक पत्ते का पेंट करना। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ अ लीफ। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड मेहरमैन डाई? मेहरमैन का डेथ, उसकी मृत्यु कैसे होती है? ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी हार्ट अटैक, ऑप्शन सी कोलरा, ऑप्शन डी निमोनिया। कैसे उसका डेथ होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निमोनिया। मेहरमैन का डेथ निमोनिया से होता है। दोस्तों ये थे आपके द लास्ट क्लिप के सभी इंपॉर्टेंट्स MCQ। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।